Hello and welcome to my channel. And if you are into this channel, you are most welcome and you are at the very right place. This is my first ever video, and with time I'll also increase the quality of the video and the quantity too, and the quality is still best if you pay attention to what I say. So without wasting our time, let's get started. So if you don't know BHMS का कोर्स कितना है, सो इट्स जस्ट लाइक MBBS एंड एनी अदर मेडिकल कोर्सेज. इट इज़ ऑफ 5.5 years, जिसमें से अपना फर्स्ट ईयर है विच इज़ ऑफ 1.5 years, एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर विल बी ऑफ 1 year ईच, एंड लास्ट 1 year विल बी ऑफ फॉर इंटर्नशिप. तो जो अपना फर्स्ट ईयर है जिसका 1.5 years है, वो कैसे डिवाइडेड है? सो वी हैव टू गिव, और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 months. तो 6 months तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, सेकेंड 6 months तुम्हारे सेकेंड सेमेस्टर रहेगा, थर्ड सेमेस्टर नेक्स्ट 6 months में. और इसके एग्ज़ाम्स तुम्हारे कॉलेज में होंगे, ये तुम्हारे एग्ज़ाम्स, और वो होगा सेम वाइज. तो इस बार तुम्हारा कॉलेज में होते रहेगा ये एग्ज़ाम्स, और कॉलेज वाले तुमको बोलेंगे कि इसके मार्क्स हो गए, तो इसके मार्क्स वगैरह कोई कलेक्ट जॉइंट नहीं किए जाएंगे. और तुम्हारा इसका इंटरनल्स, ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरनल्स में ये मार्क्स इंक्लूड होंगे, जो कि 20 मार्क्स एग्रीगेट करके निकाला जाएगा और 20 मार्क्स दिया जाएगा तुम्हारे इंटरनल्स में. इससे तुम्हारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कि इसमें तुम पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, लेकिन हाँ, इसमें पढ़ते रहना है ताकि तुम्हारा पोर्शन टाइम पे कंप्लीट होता रहे. अगर ये तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट होता रहेगा और यहाँ पर तुम सेम वाइज अगर कॉलेज में पेपर अच्छा दे रहे होगे, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से कोई डरने वाली बात नहीं है. तो ये ऐसे 6 months देके जब तुम्हारे 1.5 years कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम दोगे अपना यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. उसके पहले तुम्हारे कॉलेज वाले लेंगे प्रीलिम्स फॉर योर प्रैक्टिस, और फिर होगा तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. तुम पास हो रहे हो या फेल, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करेगा. लेकिन हाँ, यहाँ पर तुम इतने मार्क्स लाते रहना कि तुम्हारे इंटरनल्स में मार्क्स बन जाए. तुम्हारे कॉलेज वाले बोलेंगे इफ़ यू विल फेल इन दिस एग्जामिनेशन वी वोंट बी लेट यू सिट इन द यूनिवर्सिटी, बट ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है. लेकिन हाँ, मैं तुमको ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ते रहना है ताकि तुम्हें यूनिवर्सिटी तक अपना पोर्शन कंप्लीट रख सको. यूनिवर्सिटी में तो अब हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है, कि तुम्हें BHMS में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ना है. तो सब्जेक्ट्स वी हैव 5 subjects ऑल टोटल. फर्स्ट इज़ एनाटमी, देन वी हैव फिजियोलॉजी, एंड 3 वी हैव होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स विच इज़ होम्योपैथिक फार्मेसी. दिस इज होम्योपैथिक फार्मेसी, नॉट फार्मेसी. And we have homeopathic materia medica, and we have organon of medicine, plus we also study about the psychology. Okay, so these 3 is purely of homeopathic subjects, and these 2 subjects जो कि एक MBBS वाला, आयुर्वेदिक वाला, यूनानी वाला, सारे लोग पढ़ते हैं. सो वी हैव 5 subjects ऑल टोटल, जिसकी एग्ज़ाम हमको यूनिवर्सिटी में देनी होगी. और वी हैव 2 subjects योगा एंड रेपर्टरी, जो हमें पढ़ाया जाता है लेकिन इसकी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में नहीं होगी. सो 5 subjects है, और हमें एनाटमी और फिजियो जो है वो होगा 200 मार्क्स का. 200 मार्क्स का एनाटमी एंड 200 मार्क्स का फिजियोलॉजी. सो हम देख लेते हैं अभी हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है. तो जो अपना एनाटमी सब्जेक्ट्स है, 5 subjects है, तो पहले जो अपना एनाटमी है, वो एनाटमी होगी अपनी टोटल 200 मार्क्स की, विच विल बी डिवाइडेड जस्ट लाइक वी हैड इन 10th standard मैथ्स 1 मैथ्स 2. वैसा ही ये एनाटमी 1 और एनाटमी 2 में डिवाइड किया जाएगा. 1 में तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 में तुम्हारे 100 मार्क्स का पेपर होगा, और टोटल तुम्हारा होगा 200 मार्क्स का पेपर, जिसमें तुमको पास होने के लिए मिनिमम चाहिए होंगे 100 मार्क्स टू पास इन दी एनाटमी सेपरेटली, जो कि मैं बात कर रही हूँ थियोरी की. प्रैक्टिकल भी होगा 200 मार्क्स का, जिसको पास करने के लिए तुमको चाहिए होगा 100 मार्क्स. तो ये दोनों को मिला के तुमको 100 चाहिए. देन वी हैव फिजियोलॉजी भी होगा हमारा ऐसे ही 1 and 2, 100 मार्क्स, और टोटल होगा ये 200 मार्क्स का, जिसमें से तुमको पास होने के लिए चाहिए 100, और वैसे ही प्रैक्टिकल का होगा 200 मार्क्स का,
और तुमको चाहिए होगा 100 मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। और जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स थे जो होम्योपैथी के थे, विच वॉज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, then we had homeopathic materia medica in which we study about the homeopathic medicines, and we have organelle and psychology जिस पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो इसका कुछ ये नहीं है। तो ये सारे पेपर्स जो है ये होते हैं अपने 100 मार्क्स के, जिसको पास होने के लिए तुमको चाहिए 50, एंड हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं 100 मार्क्स के, जिसको पास होने के लिए चाहिए 50। सो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अपने को पास होने के लिए 50% चाहिए इन ईच एग्जामिनेशन। अब इधर तुमको 35 पे पास नहीं हो तुम। सो पासिंग मैंने बता दिया, पासिंग के लिए अपने को चाहिए 50% इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो टोटल हमारे होते हैं एनाटमी के 200 मार्क्स, यहाँ पे 200 और यहाँ के 100। सो टोटल हमारे होते हैं 700 मार्क्स थियोरी के, एंड होते हैं प्रैक्टिकल के 700 मार्क्स। टोटल हमारा पेपर हो जाता है फिर 1400 मार्क्स का, जिसमें से तुमको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 700। ऐसा नहीं है कि टोटल 700 चाहिए, सब में 50% चाहिए टू पास द एग्जामिनेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर BHMS का। फर्स्ट ईयर सिर्फ मैं BHMS की बात नहीं कर रही हूँ, ये BHMS की बात तो होती रहेगी, लेकिन पहले हमको स्टेप बाय स्टेप हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पास होते जाना है, ताकि हम हमारा 5th ईयर विच विल बी आर इंटर्नशिप पे हम पहुंच सकें। और ये है हमारा 1.5 ईयर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस 1.5 ईयर्स कि हम इस 1.5 ईयर्स में क्या क्या कर रहे होंगे। 6 मंथ्स पे तुम्हारा सेमेस्टर डिवाइड किया गया है, जो कि तुम्हारे कॉलेज में होगा ये एग्जामिनेशन। ये इंजीनियरिंग के जैसा नहीं है कि ये तुम्हारे बाहर तुम्हारा गवर्नमेंट बोर्ड जैसा होगा, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे कॉलेज वालों के हाथ में है पूरा। इसका बस इंटरनल्स उन लोग देंगे, जो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल में ऐड किया जाएगा। बाकी थियोरी में तुम जो अपने यूनिवर्सिटी में लिख रहे होगे वो डिसाइड करेगा whether you will be passing the examination or not, but